आवाज का रूल नंबर 1, कोई आवाज नहीं करेगा, ठीक है। अगर आवाज आई आप लोगों की तो आपको मजा नहीं आएगा। आप लोग क्लास में मस्ती करते हो, दैट इज ओके। पढ़ाई करने के लिए जाते हो ना तो बोरिंग लगता है। आज का सेशन बोरिंग नहीं लगेगा, रीजन बिहाइंड कि आपको पढ़ना नहीं है, आज आपको कुछ बनाना है, राइट। तो ये रिक्वेस्ट है या वार्निंग, दोनों, जिसको जो मान रहा है मान लो। रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट, वार्निंग है तो वार्निंग। आवाज कोई नहीं करेगा, दैट इज रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 2, मैं जो भी आपको आइटम दूंगा, आज हम एक मॉडल बनाएंगे, तो जो भी आपको किट मिलेगी इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल बंदा अपनी ही किट से कुछ काम करेगा, और जब तक मैं नहीं बताता हूँ उसमें आगे का स्टेप नहीं लेगा। कुछ भी अगर मैंने नहीं बताया, आपने आगे एक स्टेप ले लिया, गड़बड़ हुआ, गलत बन गया, तो आपको नई किट नहीं मिलेगी। आपकी जो किट है वही रहेगी, चाहे उससे खराब प्लेन बने या अच्छा वाला बने। तो बेटर ऑप्शन है कि रूल 2 को फॉलो किया जाए, कि जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो और स्टेप बाय स्टेप उसे बनाएंगे, तभी वो प्लेन अच्छा बनेगा। प्लेन के बारे में पहले कभी किसी ने सुना है कि प्लेन में क्या क्या होता है? प्लेन के पार्ट्स के बारे में बता सबको? नहीं। ड्रोन सुना है सबने? ड्रोन क्या होता है? एक एक करके जिसको बोलना है ना, कोई मजाक मस्ती, कोई कमेंट नहीं। अगर किसी को कुछ बोलना है तो हाथ ऊपर करके जोर से बोलो, सब लोग हंसेंगे। पीछे पीछे बात करके कोई फायदा नहीं है। हमारे पास टाइम कम है, 3 दिन का वर्कशॉप है और 3 दिन में हमको बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो अगर कम टाइम में ज्यादा सीखना है तो कोऑर्डिनेशन आपका मेरे साथ होना चाहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आना चाहिए, अदरवाइज वर्कशॉप का कोई फायदा नहीं है, राइट। समझ आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? यस और नो? किसको समझ आ रहा है हाथ ऊपर करो। आधे लोगों को समझ आ रहा है, वेरी गुड, ओके डाउन। नाउ अभी अपना जो सेशन है उसका नाम क्या है, किसी को पता है? आज का सेशन हम क्या है, मतलब कंप्यूटर क्लास है या आईटी क्लास है, क्या है? इसको बोलते हैं एरो मॉडलिंग या तो ड्रोन क्लास। क्या बोलते हैं? एरो मॉडलिंग क्लास बोलते हैं तो ड्रोन क्लास बोलते हैं। ड्रोन क्लास पूरे इंडिया में जो पढ़ाते हैं ना, आप लोगों की कितनी फीस है इसमें कुछ पता है आपको? नहीं ना, सर ने जो भी पे कर रहे हैं, सर पे कर रहे हैं। 8 क्लास की एक बच्चे की फीस होती है, जो हम 3 दिन में सीखेंगे, उसकी 25,000। कितना? इसका 25,000 एक बच्चा पे करता है, आपके बिहाफ पे सर पे कर रहे हैं। तो आप अभी जो सीखोगे 3 दिन में, वो ऐसे कोई नॉर्मल चीज नहीं सीख रहे हो, बहुत अच्छी चीज सीखोगे, जिसकी नॉर्मल कीमत, जो सबसे सस्ता क्लास मैं कंडक्ट करता हूँ उसकी एक बंदे की फीस है 25,000, है ना। तो अगर आपको ऐसे टाइम पास करना है तो बेटर है कि आप अभी चले जाओ, और अगर रुकना है तो कोऑर्डिनेशन मेरे साथ में, कंसंट्रेशन पूरा क्लास में होना चाहिए, है ना। ये जो चीज हम सीख रहे हैं दैट इज उड़ने वाली चीजें, फ्लाइंग थिंग्स है, सारी फ्लाइंग चीजें, जो फ्लाइंग क्राफ्ट है। तो उड़ने वाली जो भी चीजें होती है वो बहुत महंगी होती है। आपने पता ना प्लेन का टिकट कितना महंगा होता है ना, तो प्लेन कितना महंगा होगा, है ना। तो हम जो छोटी छोटी चीजें बनाएंगे वो भी बहुत महंगी होगी। तो अभी 3 दिन के वर्कशॉप में हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले आज का क्लास है, कोई थियरी हम नहीं पढ़ेंगे। थियरी से सबको बोरिंग बोरिंग लगता है ना, नींद आती है, मुझे भी आती है ना। तो थियरी वाली क्लास में मैं हमेशा सोता था। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं जितनी थियरी क्लास 1 से लेकर 12 तक पढ़ा, उसके बाद मेरा जॉब लग गया, जॉब में जाके भी बहुत सारी पढ़ाई की, लेकिन मेरा रिकॉर्ड है कि मैं क्लास में पूरा 30 मिनट जग नहीं पाता हूँ, मैं सो जाता हूँ। तो मैं भी ये बिलीव करता हूँ कि सब लोगों को नींद आती है सबको। किसको किसको पूरा नींद नहीं आती है? पूरा सेशन में कौन जग सकता है? तो वो सेशन कल टेस्ट होगा आप सब लोगों का। कल का पूरा क्लास थियरी वाला है, कल देखेंगे कौन लोग जगते हैं, है ना। तो ज्यादा हम कल वाले क्लास में ज्यादा थियरी हम नहीं कंडक्ट करेंगे, आधा प्रैक्टिकल होगा और आधा थियोरेटिकल क्लास बस आपको समझाएंगे। आज के सेशन में हमें जो करना है वो एक प्लेन बनाना है ना। तो एरो मॉडलिंग के अंदर में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती है। अगर 3 दिन का वर्कशॉप आप अटेंड करते हो तो आपको बेसिक्स आइडिया लगेगा कि ये जो दिख रहा है वो क्या हो रहा है। इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं बनाने को, सीखने को, फ्लाई करने को, लेकिन वो सारी चीजें मुश्किल होती है। तो पहला है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको एक इग्निशन मिलना चाहिए, चिंगारी मिलनी चाहिए। समझते हैं आग लगाने के लिए क्या जरूरी है? इग्निशन, है ना। तो ये आज का सेशन जो 3 दिन का, दैट इज इग्निशन फॉर यू। ये इसमें आप कोई रॉकेट साइंस या एयरक्राफ्ट एविएशन साइंस सीख करके नहीं जाओगे। दिस इज द क्लास फॉर द इग्निशन। आपको एक चिंगारी मिलेगी जिससे कि आप अगर ये करना चाहोगे तो आगे बढ़ सकते हो। आपके दिमाग में थॉट आना स्टार्ट हो जाएंगे कि प्लेन कैसे होता है, ड्रोन कैसे होता है। ड्रोन का डेफिनेशन किसी को पता है कि ड्रोन क्या होता है? ड्रोन का डेफिनेशन सब वो जो शादी में शूटिंग करता है देखा सबने, वो ड्रोन है क्या? वो ड्रोन है, राइट? हाँ या ना? कोई है जो मना कर रहा है कि वो ड्रोन नहीं है? यस नो, है ना, वो ड्रोन है, कंफर्म? अभी ये एक प्लेन बाहर रखा है, इज दिस अ ड्रोन और नॉट? क्या ये ड्रोन है या नहीं? कौन लोग नहीं? वेरी गुड, है ना। आप सब कौन कौन नहीं बोल रहे हैं प्लीज
रेज योर हैंड। और कौन कौन बोल रहा है कि ये ड्रोन है, प्लीज रेज द हैंड। ये थर्ड लास्ट बेंच, ना हाँ में हाथ ऊपर किया ना नाम है, तो क्या है मतलब ड्रोन है भी नहीं भी? मैं भी ऐसा ही करता था, मैं हाथ कभी ऊपर नहीं खड़ा करता हूँ, क्योंकि हाथ खड़ा करेंगे तो या तो इधर खड़ा होना पड़ेगा या तो उधर खड़ा होना पड़ेगा, इससे बेटर है नहीं करो, है ना। लेकिन ये गलत तरीका है। तो ये ड्रोन है कि नहीं इसके बारे में मैं आपको इसका आंसर कल दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि अभी आपने जिस लोगों ने बोला कि ये ड्रोन नहीं है, वो सारे के सारे 100% रॉन्ग है। आप सब लोग गलत हो। ये भी ड्रोन है और शादी वाला भी ड्रोन है। इसका डेफिनेशन ड्रोन किसको बोलते हैं, ड्रोन वर्ड कहां से आया, किसको पता है ड्रोन वर्ड क्या है? आपका नाम क्या है? जोर से। असद। असद नाम सबने सुना है? असद का मतलब पता है? आपको तो पता होगा। ऐसा कोई है जिसको अपने नाम का मतलब पता हो? हाँ प्लीज प्लीज स्टैंड अप, खड़े हो जाइए आप। नहीं बताना है, किसी को बताना है अपने नाम का मतलब कुछ अच्छा है या नहीं? जी क्या नाम है आपका? देखिए ओके, यहाँ पर इनका नाम है मुशीरा, उसका मतलब होता है एडवाइजर। और आपको पता है क्या सबसे पहला प्राउड आपको क्या होना चाहिए? सबसे पहला प्राउड आपको अपने नाम पर होना चाहिए। जब तक आपको अपने नाम पे प्राउड नहीं आएगा आप आगे नहीं बढ़ोगे जिंदगी में। आगे बढ़ने के लिए फर्स्ट स्टेप दैट इज द प्राउड ऑन योर नेम। खुद के ऊपर अपने प्राउड होना चाहिए। जब तक नहीं है आप आगे कुछ नहीं करोगे, दैट इज 100% श्योर। आपको प्राउड लेके चलना है कि हाँ मेरा नाम ये है और इसका मतलब ये है और मैं बहुत अच्छा हूँ। ये जब तक आप बिलीव नहीं करोगे, फेथ आपको खुद के ऊपर नहीं आएगा, आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप इज हैव अ फेथ एंड प्राउड ऑन योरसेल्फ, राइट? हाँ या ना? वेरी गुड। तो ये सीखना है आपको। तो एरो मॉडलिंग के अंदर में एक वर्ड है ड्रोन। ड्रोन वर्ड का भी एक मतलब है। अब वो मतलब बहुत अच्छा है, उसको हम कल समझेंगे, इसलिए थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको, ज्यादा नहीं समझाऊंगा बट थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा, आपको समझ आएगा। तो ड्रोन डजंट मीन कि बस वो शादी में जो घूमता है दैट इज अ ड्रोन। ड्रोन की और भी मतलब है। ड्रोन वर्ड कहाँ से आया वो मैं कल आपको समझाऊंगा, और उसके क्या क्या मतलब है, ड्रोन के अंदर क्या क्या चीजें होती है, सारी चीजें हम कल देखेंगे। आज की क्लास में मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, इससे आपको समझ आएगा कि एरो मॉडलिंग में या ड्रोन एजुकेशन में आप लोग आगे जाके अगर इंटरेस्टेड हो तो क्या सीख सकते हो, क्या बना सकते हो। ये वीडियो देखा आपने? इसके अंदर कुछ चीजें थी, प्लेन भी थे, हेलीकॉप्टर भी था और ड्रोन भी थे, है ना? तो एक्चुअली इसमें जो आपने देखा वो सारे के सारे ड्रोन हैं। ड्रोन के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे यहाँ पे लड़कियों का ग्रुप अलग है, लड़के का ग्रुप अलग है, राइट? है कि नहीं? अभी हर लड़की का नाम क्या एक ही है? सब लड़की का नाम अलग है? लड़के सारे लड़कों का नाम एक है? नहीं है, सब लड़कों का नाम अलग है। वैसे ही ड्रोन के अंदर भी कैटेगरी है और हर कैटेगरी के अलग अलग डिजाइन है और डिजाइन के हिसाब से उनके नाम होते हैं, वो हम कल समझेंगे, है ना? तो ड्रोन डजंट मीन, ड्रोन का मतलब वो नहीं है जो आप शादी में देखते हो, वो भी एक ड्रोन है। जैसे लड़कियां है तो आप भी एक लड़की हो, वो भी एक लड़की है, राइट? लेकिन सबके नाम अलग अलग है ना। वैसे ही एयरक्राफ्ट के अंदर में, ड्रोन के अंदर में, या तो आप एविएशन इंडस्ट्री के अंदर में आप लगा लो, सबके नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें उससे समझना है। जब तक आप समझोगे नहीं उससे आगे कुछ कर नहीं पाओगे। आज हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एरो मॉडलिंग के अंदर में क्या होता है, व्हाट इज एरो मॉडलिंग, है ना? आज आप क्लास में आए हो, वो क्या है? क्वेश्चन है सबको? किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया था कि ये क्लास है क्या? इसमें से कौन कौन लोग पहले अटेंड कर चुके हैं एरो मॉडलिंग की क्लास? वेरी गुड। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है हम क्लास में क्या सीखते हैं? कौन बताएगा जो अटेंड कर रखे हैं? हाँ सेकेंड लास्ट, हाँ व्हाइट रुमाली में जो बैठे हैं, हाँ हाँ लास्ट में सेकंड नंबर,
हाँ, आइडिया नहीं है तो क्या सीखेंगे हम इसमें? थोड़ा जोर से बताओ ताकि सबको पता लगे। पीछे आवाज आ रही है मेरी सबको कि नहीं आ रही है? क्लियर है या फैन बंद करना है? क्लियर है? हाँ, आप जोर से एक बार। ठीक है, बैठ जाओ, कोई नहीं, वेरी गुड। ओके, तो ये जब भी हम क्लास करते हैं किसी भी चीज को समझने का तरीका क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप के वो एक्चुअली है क्या, पहले उसको समझो कि वो है क्या। तो एरो मॉडलिंग में क्या होता है, ये सारी चीजें होती है। हमने ये प्लेन, ये सारे, ये हेलीकॉप्टर है, ये जेट प्लेन है, ये नॉर्मल पुशर प्लेन है, ये भी एक जेट प्लेन है, ये सारे के सारे प्लेन और मल्टीकॉप्टर। देखो यहाँ पे छोटा सा क्वाडकॉप्टर भी दिख रहा है आपको इधर, है ना, ये हेक्साकॉप्टर है। तो ये सारी चीजें ड्रोन है, इसको हम आगे कल समझेंगे कि क्या होते हैं। आज ज्यादा बोर नहीं करूंगा मैं आपको बड़ा, हम जो मॉडल बनाएंगे एटलीस्ट उसमें 1-1.5 घंटा लगेगा। अलग अलग क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और उसे कैसे बनाना मैं आपको बताऊंगा। करने के क्या फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। आपको पता है ना, आने वाला जो मतलब फ्यूचर है वो ड्रोन इंडस्ट्री में बहुत जॉब आपको मिल सकती है। कितने लोगों को जॉब करना है आगे जाके, अच्छा जॉब करना है, नहीं करना है, मतलब सारे बिजनेसमैन है इधर, वेरी गुड। और कितने लोगों को बिजनेस करना है आगे जाकर के, वेरी गुड। तो देखो रूल नंबर 1 क्या था आज का क्लास का? रूल नंबर 1 क्या था डियर? व्हाट इज योर नेम? हाँ, बातें नहीं करनी है, रूल नंबर 1 फॉलो करना है, राइट। और आप कहीं किसी भी वक्त जा सकते हो, बातें नहीं करनी है आज की क्लास में। ओके, तो आपको एक लेटेस्ट न्यूज ये है, ये मतलब मैं कोई तुक्का नहीं लगा रहा हूँ, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंडिया का जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है दैट इज द ड्रोन इंडस्ट्री। इसके अलावा और कोई इंडस्ट्री इस वक्त इंडिया में ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है। जैसे मोबाइल वर्ल्ड आया था, सबके पास स्मार्टफोन है ना? इतनी उम्र में कौन दिला दिया? कौन है? किसके किस पास बताओ जल्दी। वेरी गुड। आपके पेरेंट के पास थे, आपके मम्मी पापा के पास जब वो आपकी उम्र के थे तो उनके पास क्या स्मार्टफोन थे? नहीं थे। अभी आप सब लोग कंप्यूटर यूज करना जानते हो? आपके मम्मी पापा उस टाइम पर जानते थे, आपकी एज में नहीं जानते। तो ये क्या है, ये दो अलग अलग इंडस्ट्री है। अब मान के चलो ये आईटी इंडस्ट्री है और आईटी के अंदर में एक कंप्यूटर का वर्ल्ड है और एक मोबाइल वर्ल्ड है कि नहीं? तो ये दो चीजें पिछले 15 सालों के अंदर ही आई है। तो आने वाले 15 सालों में क्या आएगा? आने वाले 15 सालों में ड्रोन आएंगे। ड्रोन के बहुत सारे प्रैक्टिकल यूज है। आप अभी ओला उबेर यूज करते हैं, आप लोग पोर्टर यूज करते हैं सामान भेजने के लिए, है ना? तो वैसे आने वाले 10 से 15 सालों का फ्यूचर ये है कि लोग फ्लाइंग टैक्सी यूज करेंगे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो उसमें बहुत सारी जॉब है ना, ओला उबेर या मोबाइल में, मोबाइल का सेलिंग शॉप है, रिपेयरिंग शॉप है, उसका मेंटेनेंस शॉप है, ऐसा है कि नहीं? कंप्यूटर के बहुत सारे शॉप है। तो वो सारे क्या है कि कुछ लोग वहाँ पे अपना जॉब करते हैं, कुछ लोग अपना बिजनेस करते हैं, इन दो चीजों को लेकर के, है ना? तो आने वाले 10 से 15 सालों में ये ड्रोन वर्ल्ड जो है, ड्रोन इंडस्ट्री है, वो इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो इसमें आपको जब आप अपना 12th क्लियर करोगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, तब तक ये इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी होगी और इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है और अपना आप बिजनेस भी सेटअप कर सकते हो। तो वो सारी चीजें समझने के लिए हम आज का क्लास कर रहे हैं, जिससे आपको एक इग्निशन मिले, चिंगारी मिले, है ना? तो ड्रोन के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि अभी के वर्ल्ड में देखो, जो आपने फ्लाइंग प्लेन देखते हो, सारे एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, फाइटर हो, कार्गो हो, या बहुत सारे अलग प्लेन, ट्रांसपोर्ट प्लेन है, पैसेंजर प्लेन है। ये सारे प्लेन के अंदर में जो भी पायलट्स हैं या जो भी मेंटेनेंस के इंजीनियर्स हैं, मेंटेनेंस जो करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, जो डिजाइन करते हैं, वो आज हम जो सीख रहे हैं उस स्टेप को पार करके ही आगे जाते हैं। मतलब कि आप उनका फर्स्ट स्टेप आज सीख रहे हो। ड्रोन के अंदर में हम जो सीखेंगे वही सारी चीजें एयरक्राफ्ट के अंदर भी होती है। अभी जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं एविएशन इंडस्ट्री में, वो आज का अपना जो सेशन है वो कंप्लीट करके ही आगे गए हैं। आज के सेशन हम जो सीखेंगे 3 दिनों में, इसके बिना वो आगे नहीं जा सकते हैं। मतलब कि आप अभी वो सीख रहे हो कि जो ऑलरेडी एविएशन इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो चीजें आप अभी सीख रहे हो कि हम आगे जाके क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, राइट? समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? यस नो? कितने लोगों को अपना फ्यूचर बहुत अच्छा बनाना है? वेरी गुड। इसमें तो हाथ उठाना पड़ेगा। ऐसा कोई है जिसको मतलब फेल होना है, फेलियर होना है, जिंदगी में कुछ नहीं करना है? सुबह 12 बजे उठना है, खाना है, फिर सो जाना है, फिर शाम को 7 बजे उठना है, खाना है, फिर सो जाना है, ऐसा कोई नहीं? ऐसा होना भी नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं था। ओके, एरो मॉडलिंग के अंदर में मेन देखो 2 चीजें होती है। जैसे बॉयज एंड गर्ल्स 2 ग्रुप है ना? वैसे इसके अंदर 2 चीजें हैं, प्लेन है और मल्टीकॉप्टर। ये आप जो जिसको ड्रोन बोलते हो ना, वो एक्चुअली ड्रोन नहीं है, वो ड्रोन का एक पार्ट है। मतलब ये ड्रोन है लेकिन इसका नाम क्या है? दैट इज अ क्वाडकॉप्टर।
ड्रोन के अंदर दो कैटेगरी होती है, प्लेन और मल्टीकॉप्टर। मल्टीकॉप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, प्लेन भी बहुत अलग अलग कैटेगरी के होते हैं और ड्रोन मल्टीकॉप्टर भी बहुत अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। ये हम बाद में समझेंगे। हम आज का जो मॉडल बनाएंगे ना, उस मॉडल के अंदर में छोटे छोटे ये पार्ट यूज होंगे, प्लेन के छोटे छोटे पार्ट्स होंगे। एक्चुअल प्लेन नहीं दिखेगा, लेकिन वो हल्का सा ग्लाइड करके, मतलब यहाँ से आप थ्रो, पेपर प्लेन सब लोग बनाते हैं, थ्रो करते हैं, कहाँ जाके गिरता है वो 5 या 10 फीट जाकर के गिर जाएगा, है ना। लेकिन आज हम जो प्लेन बनाएंगे, आप यहाँ से लॉन्च करोगे तो एटलीस्ट ये क्लास आराम से ग्लाइड कर जाएगा। तो वैसे बनाएंगे। इससे आप क्या सीखोगे कि प्लेन का फ्लाइंग कॉन्सेप्ट क्या है। आज हमें आज की क्लास में वो सीखना है। फ्लाइंग कॉन्सेप्ट के अंदर में मेन होता है बैलेंसिंग, वो हम सीखेंगे। तो अभी क्या है, प्लेन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ये प्लेन का एक नंबर 1 पार्ट है, क्या इसका नाम, फ्यूजलैज। फ्यूजलैज क्या होता है, कोई भी एयरक्राफ्ट हो, सेंटर वाला जो बॉडी है दैट इज द फ्यूजलैज। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। हम जो बनाएंगे आज दैट इज द फ्यूजलैज। इस फ्यूजलैज की जगह हम सिंगल एक पाइप यूज करेंगे, प्लास्टिक पाइप। फ्यूजलैज के ऊपर इसमें क्या होता है, सारे पैसेंजर्स बैठते हैं, इंजन लगता है, सब कुछ है ना, पूरा विंग एयरक्राफ्ट का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो फ्यूजलैज के ऊपर फिट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फ्यूजलैज की जगह एक सिंपल सा पाइप लेंगे और पाइप के ऊपर सारी चीजें फिट करेंगे। दैट इज दिस इज द मेन विंग। मेन विंग का काम क्या है, अगर अपना जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है जिसमें बैठ के फ्लाई करते हैं, अगर विंग निकाल दो और मैं रनवे पे रनिंग करूंगा, फिर उसको लेकर के प्लेन उड़ेगा, वो नहीं उड़ेगा। व्हाई? क्योंकि प्लेन को फ्लाई करने के लिए जो जरूरी है दैट इज द विंग। विंग के बिना कोई फ्लाई नहीं कर सकता है। ईगल है, जो भी बर्ड्स है जितना फ्लाई करते हैं, आप देखोगे विंग नहीं है तो वो फ्लाई नहीं करते हैं। विंग के बिना फ्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द मेन एलिमेंट, दिस इज द मेन पार्ट जिससे जो प्लेन फ्लाई होता है, जिससे प्लेन को लिफ्ट मिलती है और वो ऊपर जाता है। ये हम बनाएंगे। हम आपको एक पूरा पीस देंगे और पूरा विंग ऐसे आपको दिखेगा। उसको उस फ्यूजलाज को अपने पास जो फ्यूजलाज दैट इज एक प्लास्टिक का पाइप, उसके ऊपर हम विंग को चिपकाएंगे। थर्ड पार्ट है टेल सेक्शन। टेल सेक्शन के अंदर दो पार्ट होता है, एक ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट और एक वर्टिकल वाला पार्ट। हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट क्या करता है, प्लेन जब फ्लाई करता है तो हॉरिजॉन्टल जो पीछे होता है ना, जैसे ये प्लेन अपने पास में, प्लेन का टेल सेक्शन, तो ये है दिस इज द हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर और ये वर्टिकल स्टेबिलाइजर। तो हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर का काम क्या है, जब प्लेन फ्लाई करता है तो प्लेन को स्ट्रेट रखता है। अगर इसको मैं निकाल के फ्लाई करूंगा तो प्लेन कैसे होगा, ऐसे ऐसे होता रहेगा। हम इसकी एलिवेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो एलिवेशन कंट्रोल करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर यूज होता है। तो हम अपने वाले प्लेन के अंदर में ऐसा एक हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर लगाएंगे, उसको ऊपर चिपका देना है। और दूसरा है वर्टिकल स्टेबिलाइजर। अगर वर्टिकल स्टेबिलाइजर को मैं निकाल के फ्लाई करूंगा तो प्लेन ऐसे सीधा नहीं जाएगा, ऐसे राइट लेफ्ट होता रहेगा, ऐसे ऐसे कहीं पर भी जाएगा। तो डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए या हेडिंग कंट्रोल करने के लिए जो चीज है दैट इज वर्टिकल स्टेबिलाइजर। तो हम आज के अपने जो प्लेन बनाएंगे उसमें 3 पार्ट यूज करेंगे। फर्स्ट एक फ्यूजलाज, सेकंड मेन विंग, थर्ड टेल सेक्शन। और टेल सेक्शन के अंदर 2 और पार्ट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर होगा, एक वर्टिकल स्टेबिलाइजर होगा। हमें बस कुछ ज्यादा बहुत मेहनत नहीं करनी है। हॉट ग्लू गन सबने यूज किया है? वेरी गुड, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। सबको तो नहीं मिलेगी, लेकिन अलग अलग ग्रुप में हम एक एक हॉट ग्लू गन देंगे आपको। पहले मैं एक बार आपको बना करके दिखाऊंगा। उस हॉट ग्लू गन से आपको सारे पार्ट्स उस प्लास्टिक के पाइप के ऊपर चिपकाना है और आपका प्लेन बन जाएगा। तो जितना जल्दी चिपका लोगे आपका प्लेन बन जाएगा। और बनाने से पहले आपको ये करना है कि उस पर आपको अपना नाम लिखना है। उसमें आपको एक स्केच पेन मिलेगी, स्केच पेन से आपको अपना नाम लिखना है और बना करके प्लेन फिर यहीं छोड़ के जाना है। उसका टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग मतलब कि वो प्लेन कितना ग्लाइड कर रहा है, कितना फ्लाई हो रहा है, वो हम परसों जो अपना वर्कशॉप होगा वहाँ पर, यहाँ अपनी जगह नहीं है चेक करने के लिए, तो अपना जो परसों वाला वर्कशॉप है वहाँ पर हम उसे टेस्ट करेंगे कि वो प्लेन आपने जो बनाया है वो सही है कि नहीं। ये क्या है, ये व्हील है। तो इसके व्हील के ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि आज वाला जो हम प्लेन बनाएंगे उसमें व्हील नहीं है। लेकिन जस्ट फॉर एक जनरल आइडिया, प्लेन के जो व्हील होते हैं उसमें क्या पावर होती है? जैसे आपकी कार है या बाइक है ना, आपका इंजन होता है कार बाइक में, इंजन का पावर जाता है व्हील के अंदर, व्हील रोटेट होता है और कार या बाइक आगे बढ़ती है, राइट? ऐसे होता है। साइकिल भी ऐसे ही चलती है, पैडल लगाते हो, पैडल के आपका इंजन है ना, आप पैडल को रोटेट करते हो, चेन रोटेट होती है, व्हील घूमता है और आपकी साइकिल आगे बढ़ती है। तो क्या ऐसा कोई पावर व्हील के अंदर होता है? प्लेन के अंदर में नहीं होता है। प्लेन के व्हील के अंदर में कोई पावर नहीं होता है। प्लेन के जो व्हील है उसको सबसे पहले उसका नाम है लैंडिंग अंडर कैरेज या लैंडिंग गियर, 2 नाम इसके हैं। प्लेन का व्हील का काम क्या है? प्लेन को जमीन के ऊपर में बस रोल करना। रोल करना मतलब सबने वो कार चलाई, धक्का लगाते हैं, चली जाती है आगे। बचपन में सब लोग खेलते हैं ना,
दो आती है, एक कार होती है पीछे की जो छोड़ दो आगे बढ़ती है, वो वाली नहीं। एक और आती है 10 रुपए की मेटल की कार आती है ना, ऐसे ऐसे लगते बस धक्का लगा दो ऐसे ऐसे करके ना तो चलती है। तो उसमें जो व्हील का काम है, क्या काम है कि कार को रोल कर रहा है वो, उतना ही काम एयरक्राफ्ट के व्हील के अंदर व्हील का होता है कि उसके अंदर कोई पावर नहीं होती है, कोई प्लेन को आगे बढ़ाने वाली ताकत व्हील के अंदर नहीं होती है। प्लेन का व्हील क्या करता है, जब प्लेन को मूव करना है जमीन के ऊपर, राइट लेफ्ट इधर उधर पार्किंग करना है, तब वो यूज होता है और वो बस ब्रेक लगा सकता है, कोई पावर जनरेट नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये होता है एक्चुअली प्लेन। ड्रोन के अंदर दो चीजें हैं, प्लेन एंड सेकंड इज अ मल्टीकॉप्टर। प्लेन का फ्लाइंग कॉन्सेप्ट ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझाने के लिए हम एक महीना भी पढ़ेंगे तब भी कम लगेगा, तो हम 1 घंटे की क्लास में नहीं समझेंगे पूरा। बस एक मोटा मोटा आइडिया आपको मैं बताता हूँ कि प्लेन के ऊपर जब प्लेन फ्लाई करता है तो 4 अलग अलग फोर्स लगते हैं। फर्स्ट इज ग्रेविटी, ये सबको समझ आता है ग्रेविटी क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, दैट इज अ ग्रेविटी की प्लेन के जो है जमीन अपनी तरफ खींच के रखती है। एक फोर्स ये होता है जब भी प्लेन को फ्लाई करना होता है तो लिफ्ट जनरेट होता है, तो लिफ्ट जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, प्लेन को बहुत स्पीड से फ्लाई रनवे भगाते हैं, उसकी विंग की वजह से, उसका जो शेप है, उसका जो डिजाइन है, उसकी वजह से एक लिफ्ट जनरेट होती है। लिफ्ट जनरेट होना मतलब कि प्लेन के अंदर एक फोर्स जनरेट होता है कि जो विंग को ऐसे ऊपर लेके जाता है, तो जो फोर्स प्लेन को ऊपर लेके जाता है दैट इज अ लिफ्ट। दो अलग अलग फोर्स हो गए, ग्रेविटी एंड लिफ्ट। तो जब तक ग्रेविटी लिफ्ट से ज्यादा है तो प्लेन फ्लाई होगा, हाँ या ना? मान के चलो ग्रेविटी का वैल्यू 5 है और लिफ्ट का वैल्यू 0 है, तो प्लेन फ्लाई होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। वेरी गुड। तो ग्रेविटी का वैल्यू तो सेम रहेगा, ग्रेविटी तो वेट तो बढ़ेगा नहीं। अब अगर आपका वेट अहमदाबाद में करो और फिर जाके कहीं मुंबई में जाके करो तो आपका वेट चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, थोड़ा बहुत खाओगे पियोगे बढ़ेगा कम होगा, है ना, बाकी ऑलमोस्ट वेट सेम रहेगा। तो वैसे ही ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने प्लेन को भगाना स्टार्ट किया, रनवे के ऊपर मैंने प्लेन को लेकर भागना रनिंग कराना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, लिफ्ट जनरेट होगी। तो जो लिफ्ट की वैल्यू 0 थी, 0 से वो 1 हो गई, क्या प्लेन फ्लाई होगा? वैल्यू 2 हो गई, फ्लाई होगा। ये वैल्यू 5 है वो 3 हो गई, फ्लाई होगा। ये वैल्यू 5 है ये 4 हो गया, फ्लाई होगा। ये वैल्यू 5 है ये 5 हो गया, फ्लाई होगा। अभी क्या होगा, प्लेन उस कंडीशन में आ जाएगा कि वो फ्लाई करने को ट्राई करेगा लेकिन उठ नहीं पाएगा, लेकिन जमीन पे भी नहीं रहेगा क्योंकि उसका वैल्यू लिफ्ट का 5 है। तो एक वो कंडीशन है कि प्लेन वो तैरने लगता है, हवा को टच करते हुए तैरता है, मतलब वो हल्का हल्का टच होता है बट वो उड़ने लगता है। अभी वैल्यू 6 हो गई, लिफ्ट की वैल्यू 6 हो गई, जैसे स्पीड बढ़ाऊंगा लिफ्ट बढ़ती जाएगी, तो 6 हो गई, प्लेन फ्लाई होगा। क्या ये अभी 6 वैल्यू पे ऊपर तक चला जाएगा? नहीं जाएगा क्योंकि उतना पावर नहीं है। तो धीरे धीरे प्लेन का पायलट क्या करेगा, स्पीड को और बढ़ाएगा, फुल थ्रोटल कर देगा। तो वैल्यू धीरे धीरे ये तो 5 रहेगा, वो हो जाएगा 6, 7, 100, 200। अभी कितना ऊपर तक, जितना लिफ्ट ज्यादा होगा प्लेन उतना ऊपर तक जाएगा, है ना। तो ये दो फोर्स होते हैं, प्लेन को फ्लाई करने के लिए लिफ्ट जरूरी है। थर्ड है थ्रस्ट एंड ड्रैग। तो इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। थ्रस्ट का मतलब बस इतना है कि जो फोर्स आगे लेकर के जाता है, ये प्लेन जब हम कल फ्लाई करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि प्लेन आगे कैसे जाता है। इसको फ्लाई जब करना होता है तो हम इस प्रोपेलर को एक ऑन करते हैं, ऑन करने से क्या होगा, हवा लगती है। जैसे ये फैन ऑन है तो जो हवा आपके ऊपर आ रही है दैट इज अ थ्रस्ट, मतलब कि जो हवा का धक्का है उस हवा की धक्के की वजह से प्लेन आगे बढ़ता है। सबको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? किसको किसको नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है। 100% नहीं होता, पता है ये गलत आंसर है। आप लोगों ने जो बताया ना सबको समझ आ रहा है, दैट इज अ रॉन्ग आंसर। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मेरे फेवर में आंसर, तो आई हैप्पी। आपको दिख रहा है इधर ना? ओके। तो एक होता है थ्रस्ट और एक होता है ड्रैग। ड्रैग मतलब कि क्या होता है, आपने सब लोग ने ये खेल पक्का 100% किया होगा, ये मैंने भी किया है। जैसे बाइक के पीछे बैठते हैं पापा के पीछे, जब बाइक जाती है कार जाती है तो हाथ ऐसे बाहर निकालते हो ऐसे और फिर ऐसे ऐसे करते हैं। किसने किसने नहीं किया ऐसे ऐसे? सबने किया होगा, पक्का है। तो क्या होता है ना, जब हम हाथ को ऐसे ऐसे करते हैं तो हवा लगती है, तो आप देखोगे ऐसे करोगे तो हाथ ऊपर हो जाता है ना, ऐसे करोगे तो हाथ नीचे हो जाता है ना। और अगर हाथ को ऐसे कर दिया तो क्या होगा, हाथ पीछे हो गया ना। तो वो कोई पीछे खींचता है आपके हाथ को, फिर पीछे क्यों जाता है? हवा से। वो हवा क्या करती है, हवा आपके ऊपर टकराती है, तो आपका जो हाथ पीछे जा रहा है और हवा जो टकरा रही है ना, तो एक फोर्स जनरेट हो रहा है आपके हाथ के ऊपर में जो पीछे लेके जाता है। इसी फोर्स को ड्रैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये ड्रैग ये है कि जब प्लेन आगे बढ़ता है तब हवा के पार्टिकल्स, हवा के मॉलिक्यूल्स जो है वो प्लेन की बॉडी के ऊपर टकराते हैं और उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो आप बोलोगे रोकते हैं तो आगे कैसे बढ़ता है ना, क्वेश्चन आना चाहिए। तो क्या आपका हाथ जब ऐसे रखते हो तो हवा की मॉलिक्यूल आपके ऊपर टकराते तो आपका हाथ वहीं छूट जाता, आप आगे चले जाते हो, हाथ छूट गया, ऐसे होता है नहीं ना, हाथ तो साथ में जाता है। तो वैसे ही ये, लेकिन वो क्या करते हैं,
आपको रोकने का ट्राई करता है। तो यहाँ पर भी सेम है कि प्लेन का जो स्पीड है अगर 100 होना चाहिए तो 100 की जगह उसका एक्चुअल स्पीड क्या होगा, 95 हो जाएगा। क्यों? इंजन तो 100 की स्पीड पर चल रहा है लेकिन वो 95 पे फ्लाई कर रहा है। रीजन क्या है कि हवा की जो पार्टिकल्स है वो उसे थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं। तो ये स्लो करने वाला जो फोर्स है दैट इज अ ड्रैग। समझ आया? 4 फोर्स समझ आए? जो बोल रहा है समझ आया? वो 100% गलत है, किसी को समझ नहीं आया है ना। पहली बार में किसी को समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं आया था, मैंने बहुत साल पढ़ा तब जाके समझ आया कि है क्या। तो थोड़ा बहुत समझ आया होगा हल्का हल्का से कि 4 चीजें क्या है कि चारों तरफ लोग खींच रहे हैं, लड़ाई चल रही है, ये आगे खींच रहा है, ये पीछे खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, ये ऊपर खींच रहा है ना। बस अगर इतना समझ आ गया कि लड़ाई चल रही है, फोर्स खींच रहे हैं, बस दैट इज इनफ फॉर द डे 1। एक दिन में इतना ही समझ आना चाहिए, अगर ज्यादा समझ आया तो गड़बड़ है ना। तो ये हो गया प्लेन। प्लेन के बाद में मल्टीकॉप्टर को समझता है, ये क्वाडकॉप्टर, इसको समझना है नहीं समझना है, इसको हल्का से देख लेते हैं। इसके जैसे प्लेन के पार्ट्स होते हैं ना, फ्यूजलाज है, विंग है, टेल सेक्शन है, वैसे ही ड्रोन के अंदर में ये उसके आर्म्स है जो सेंटर में लगते हैं, ये उसका सेंटर प्लेट है, ये इसका लैंडिंग गियर है, ये पूरा ड्रोन है। जो हमने देखा ना कि ये आर्म हो गए, इसके हाथ है, ये चारों हाथ है, सेंटर में उसका सेंटर प्लेट है जिसके ऊपर सारे के सारे पार्ट्स फिट होते हैं, दिख रहा है ना। यहाँ नीचे उसका बैटरी होता है और नीचे उसके स्टैंड है, स्टैंड को लैंडिंग गियर बोलते हैं, स्टैंड। और ये वैसे मल्टीकॉप्टर है और ये क्वाडकॉप्टर बोलते हैं इसको। क्वाडकॉप्टर अलग अलग तरीके होते हैं, 4 है तो क्वाडकॉप्टर, 6 है तो हेक्साकॉप्टर, 8 है तो ऑक्टाकॉप्टर, 10 है तो 10 वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है दुनिया में, बहुत लिमिटेड चीजें हैं। या तो हेलीकॉप्टर देखा है सबने, एक हेलीकॉप्टर होता है, सेकंड होता है बाइकॉप्टर। बाइकॉप्टर मतलब कि 2 विंग वाला देखा हेलीकॉप्टर, कहाँ पर देखा है बताओ? मूवी में। इंडिया के पास वो हेलीकॉप्टर है या नहीं? क्या नाम है उसका? नहीं पता है, उसका नाम है चिनूक। इंडिया के अंदर एक हेलीकॉप्टर है जिसके 2 विंग है, दैट इज अ बाइकॉप्टर, वो चिनूक है। उसके बाद ट्राइकॉप्टर होता है, उसके बाद क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर एंड ऑक्टाकॉप्टर। इस कॉन्फ़िगरेशन के अलावा पूरी दुनिया में और कोई डिजाइन नहीं है, इतने ही डिजाइन है। हेलीकॉप्टर होता है, बाइकॉप्टर होता है, ट्राइकॉप्टर होता है, 3 ही हो गए और ये 3 दिख रहे हैं, इतने ही 6 डिजाइन है पूरी दुनिया में। इस 6 के अलावा कोई कॉन्फ़िगरेशन पूरी दुनिया में नहीं है। राइट? समझ आ रहा है? बस आज का क्लास खत्म, थियरी आज का इतना था। किसको किसको नींद नहीं आया? वेरी गुड। जिसने आज नहीं उठा उसको नींद आया, राइट, वेरी गुड। ठीक है, ये एक हैंड लॉन्च ग्लाइडर के लिए किट है। किट के अंदर अलग अलग पार्ट्स है, किसका क्या यूज है हम अभी डिस्कस करते हैं और कैसे बनाएंगे वो हम आपको अलग अलग क्लास में सिखाएंगे। राइट? एक मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कैसे बनाना है। ये एक जो पेपर है, सभी किट के अंदर एक पेपर होगा, ये एक स्टिकर है। हाँ, स्टिकर देखा है ना क्या होता है? आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से ये होगा, किसी भी एक कॉर्नर से इसको निकाल लेना है। निकालोगे तो जो मेन पार्ट है किट के वो रह जाएंगे और बाकी सारा निकल जाएगा। ये दिख रहा है सबको? और धीरे धीरे निकालना है, कोई जो तेजी से निकालेगा ना, जोर से खींचोगे तो जो मेन पार्ट है वो कट जाएंगे। तो ऐसे बिल्कुल संभाल के ये निकल गया सारा। एडिशनल जितनी चीजें हैं वो मैं भी निकाल रहा हूँ इसके अंदर से। अभी जो आपको दिख रहा है दैट इज ओनली मेन पार्ट्स जो यूज होने हैं आपके प्लेन के किट के ऊपर में। तो ये आपका स्पीकर है, जैसे ही मैं आपको किट दूंगा है ना, पहले हम अपनी क्लास में चले जाएंगे, वहां पर आपको किट मिलेगा। जैसे ही किट मिलेगा तो मुझे बिना पूछे आपको ये काम कर लेना है, आपका प्रिंट आउट निकालना है ये वाला, और इसका स्पीकर का जो एडिशनल पार्ट है वो निकाल लेना है। ठीक है? और मतलब जो भी जहाँ पर भी बैठ के काम करेगा, कोई भी कचरा बाहर नहीं होना चाहिए। प्लेन बनने के एंड में जब प्लेन बन जाएगा, जितना एक्स्ट्रा कचरा निकला है ना, वो सारा के सारा इस पॉलीथीन बैग के अंदर ही डालना है। जो आपको बैग मिलेगी उसी के अंदर सारा कचरा। राइट? तो एक पार्ट नंबर 1 वो था। सेकेंड पार्ट ये अपनी पाइप है, ये अपना प्लेन का फ्यूजलाज है। जो फ्यूजलाज आपने वहाँ देखा था, ये अपने प्लेन का फ्यूजलाज है। प्लेन के फ्यूजलाज के अंदर ये प्लेन के मेन पार्ट से जो कि लगेंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं, देखो आप एक साइड देखोगे तो ऐसा दिखेगा, दूसरी साइड में अच्छा वाला पार्ट दिखेगा। तो जो अच्छा वाला पार्ट है वो उसका फ्रंट साइड है ना, और जो खराब वाला पार्ट है वो उसका बैक साइड है। तो हम लोगों को क्या करना है,
ये सारे पार्ट निकाल लेने हैं, है ना। सबसे पहला पार्ट हमें निकालना है मेन विंग, ओनली मेन विंग, ठीक है। इसी स्टेप को फॉलो करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये स्टेप फॉलो तब करेंगे जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप की स्टेप 1 हो गया, अभी स्टेप 2 करो, तब ये करना है ना। जब जो भी करना होगा मैं आपको आपकी क्लास में आकर के बताऊंगा, तब वो स्टेप फॉलो करेंगे, राइट। ये मेन विंग है। मेन विंग के सेंटर में एक लाइन बनी है, दिख रहा है। इस लाइन को ऐसे करके तोड़ देना है। टूट गया, लेकिन पूरा अलग नहीं होना चाहिए, इतना ही टूटना चाहिए। अगर ये टूट गया तो आपका प्लेन खत्म, दूसरा किट नहीं मिलेगा। तो उसको उतना ही प्रेस करना है कि टूटे नहीं, बस ये अलग हो जाए, ऐसे हो जाए, फोल्ड हो जाए। अभी सेकंड स्टेप, इसके बाद वाला स्टेप ये पार्ट है, आपको दिख रहा है, ये छोटा सा है, ये क्या है, ये एंगल मेजरमेंट है। एंगल मेजरमेंट मतलब कि ये जो विंग है वो किस एंगल पर रखना है, वो मेजरमेंट है। तो जो लाइन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला एंगल रखना है, ये ऐसे। और ये यहाँ पर फिट करेंगे। फिट कैसे करेंगे, ग्लू गन लेनी है हमको। जो कटा हुआ वाला पार्ट है वहां पे मैं हल्के से ग्लू ऐड करूंगा, ऐड हो गया। अभी इसको मैं ऐसे इस तरफ आ जाऊंगा और यहाँ पर ये एंगल है ना, बस ऐसे रखना है। अभी आपको एटलीस्ट ये 30 सेकंड से 1 मिनट तक ऐसे पकड़ के रखना है। तो हर बच्चा क्या करेगा, एक एक बच्चा लाइन में जाएगा अपनी क्लास में, जो ग्लू गन होगी वहां पर ये लगाना है और बस उसको ऐसे रखना है, राइट। तो 30 सेकंड से 1 मिनट तक पकड़ के रखोगे तो ये हॉट ग्लू गन जो है, जो हमने पेस्ट किया, वो सॉलिड हो जाएगा और इसको उसी जगह पे पकड़ के रखेगा, मतलब ये एक एंगल फिक्स हो जाएगा। इसका क्या पर्पज है, हम इस विंग को इस एंगल में क्यों रखते हैं। प्लेन में कितने लोगों ने ट्रैवल किया है, सबने ट्रैवल किया है ना। नहीं किया तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो करेंगे, नहीं तो खुद बना के बैठ के फ्लाई करेंगे, है ना, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो प्लेन के विंग है ना, अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ प्लेन के विंग बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, कुछ प्लेन के विंग ऐसे ऊपर की तरफ बैंड होते हैं, और कुछ प्लेन के विंग नीचे की तरफ बैंड होते हैं। तो उसके अलग अलग रीजंस हैं, किस प्लेन को कहाँ पर यूज करना है, उसके यूज के हिसाब से उसके विंग को डिजाइन किया जाता है। तो हमारा जो प्लेन है दैट इज द ग्लाइडर प्लेन। तो ग्लाइडर प्लेन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, आराम से बिल्कुल सीधा फ्लाई करता जाए। तो जब सीधा फ्लाई करना हो तो उस प्लेन के विंग को हम ऐसे रखते हैं, बिल्कुल ऐसे। इसको बोलते हैं डिहाइड्रल एंगल। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है इस वर्ड को, बस इस जो टर्म्स को एविएशन में यूज करते हैं। इस प्लेन का विंग सीधा है और ऊपर कर दिया तो डिहाइड्रल हो गया, नीचे कर दिया तो एनहाइड्रल हो गया, तो ये डिहाइड्रल एंगल है। तो इससे क्या होता है वो हम आज नहीं समझेंगे, बस एक समझते हैं कि ये एक बैंड रखना है। बैंड रखने से बस इतना है कि प्लेन सीधा फ्लाई करेगा, राइट लेफ्ट अपना बैंड नहीं होगा। जैसे होता है ना, ऐसे झुक गया, ऐसे झुक गया, ऐसे झुकेगा नहीं, वो सीधा जाएगा अपनी तरफ से। अगर सीधा रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट विंग रखेंगे तो किसी भी तरफ झुक सकता है। हल्का सा उठाने से उसको दोनों तरफ से सपोर्ट मिलता है विंग का, एयर फ्लो का, और वो प्लेन सीधा फ्लाई करता है। तो अभी देखो ये मैंने इसको 30 सेकंड से ऑलमोस्ट हो गया, ये इस एंगल पर फिक्स हो गया, अभी हिलेगा नहीं ज़्यादा, थोड़ा बहुत हिल सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू निकला हुआ है, इसे साफ नहीं करना है हमें। रीज़न क्या है, इसको जब हम पाइप के ऊपर चिपकाएंगे तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लू है वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा, मेल्ट होकर चिपक जाएगा, राइट। तो ये स्टेप नंबर 1 है कि हमने अपना मेन विंग बना लिया। ये क्लियर है सबको? आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, और यूज करना कोई बात, वो निकल जाएगा। अभी ये 3 पार्ट और है, 1, 2 और 3। तो ये जस्ट एडिशनल पार्ट है कि अगर एंगल किसी को 2 जगह रख के मैच करना है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा पार्ट दिया है। बाकी अभी यूज होने वाले 2 पार्ट है, नंबर 1 एंड नंबर 2। ये टेल सेक्शन है, तो टेल सेक्शन के पार्ट को निकालेंगे। ये वर्टिकल वाला पार्ट है जो प्लेन के ऊपर में आगे ये वाला है। ये जो वर्टिकल दिख रहा है आपको, ऊपर वाला येलो वाला, ये वर्टिकल वाला पार्ट है जो पाइप के ऊपर वर्टिकली लगेगा। और सेकंड जो है ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है, जो ये वाला रेड वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे ऊपर लगेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में पाइप होगी। अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहला पाइप के ऊपर जो पार्ट लगेगा दैट इज अ वर्टिकल स्टेबलाइजर। कुछ और लगाओगे तो आपका प्लेन 100% कंफर्म नहीं बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो वर्टिकल स्टेबलाइजर है इसके बॉटम साइड में मैं ग्लू लगा रहा हूं, दिख रहा है। और इसको मैं पाइप के ऊपर लगा दूंगा। जब लगाएंगे तब ध्यान ये रखना है कि बिल्कुल स्ट्रेट रहे पाइप के ऊपर में।
ये ऐसे देखना पड़ेगा, एक आंख बंद करके गन फायर करते हो कि नहीं, एक आंख बंद कर निशाना लगाते हैं। तो आपको एक आंख बंद करके निशाना नहीं लगाना कि ये जो है बिल्कुल आगे वाली जो एज है उसके साथ स्ट्रेट रहे। अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आपका प्लेन जिस तरफ टेढ़ा होगा उस तरफ टर्न ले लेगा, सीधा नहीं जाएगा। तो अगर आज आपका प्लेन सीधा फ्लाई नहीं कर रहा है, राइट या लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो उसके जिम्मेदार कौन है? आप खुद, है ना। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होगा तो हम कर लेंगे बाद में, लेकिन ये होगी, ये एक बार लगाने के बाद ज़्यादा हिलाना नहीं है। ज़्यादा हिलाओगे तो दोबारा ग्लू ऐड करोगे तो आपका प्लेन का वेट बढ़ जाएगा और वो इतना एक्यूरेट फ्लाई नहीं होगा। ठीक है, नंबर 1 ये ऐड कर दिया हमने। नंबर 2 क्या करना है हमें? नंबर 2 इसका हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर जो ये लगाना है। तो ये एग्जैक्टली यहाँ लाइन बनी है, ये लाइन इसके सेंटर के लिए बनी है, इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ लगाना है। तो हम क्या करेंगे, ग्लू कर लेंगे, सेंटर वाली लाइन पर ग्लू चिपकाएंगे और इसको ये ऐसे पेस्ट कर देंगे ऐसे। ठीक है, समझ आ रहा है? कोई डाउट आ रहा है सबको? किसी को भी कुछ डाउट? पक्का? तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये ग्लू गन उठाया, सेंटर में मैंने ग्लू को ऐड किया और जितना कम ग्लू लगाओगे उतना आपका प्लेन कम वेट वाला होगा और अच्छे से फ्लाई होगा। अभी जब लगाओगे तो ध्यान क्या रखना है, ऐसे लगाते वक्त आपको ये बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए एक दूसरे का। दिख रहा है? थोड़ा सा टेढ़ा है तो मैं इसको यहाँ से अप कर देता हूँ। अभी 90 डिग्री है ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बिल्कुल 90 डिग्री पे होना चाहिए, है ना। बिल्कुल 90 डिग्री पे हमने लगा दिया है। राइट लेफ्ट में ज़्यादा थोड़ा बहुत इधर होगा चलेगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसलिए सेंटर मार्किंग है, सेंटर मार्किंग पाइप के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, है ना। तो ये अभी प्लेन का टेल सेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी जब आप ये विंग बनाओगे तो विंग बनाने से पहले आपको ये आपका स्टिकर जो है वो लगाना है। मेन स्टिकर हो गया, राइट। तो मेन विंग का जो स्टिकर है मैं बस ऐसे लगा के दिखाता हूं आपको। ये ऐसे बस लगा देना है, सिंपल ऐसे हल्के से पेस्ट कर दो, हो गया। एक मेन विंग का स्टिकर लगाना है। नेक्स्ट स्टेप, वर्टिकल स्टेबिलाइजर जो है उसका स्टिकर है, राइट। टेढ़ा मेढ़ा होगा थोड़ा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टिकर से फ्लाइंग में कोई इश्यू आएगा? नहीं आएगा, तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। वर्टिकल स्टेबिलाइजर के एक साइड में लगा दिया, अभी दूसरी साइड में लग गया। हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर जो नीचे है वहां लगाएंगे हम। ऊपर क्यों नहीं लगाया हमने? क्योंकि पाइप को हमें चिपकाना है और स्टिकर के ऊपर जब ग्लू गन से चिपकाएंगे तो उतना इफेक्ट मजबूत नहीं रहेगा। तो अभी और हमने स्टिकर ऐड करने का रीजन एक है, आपको पता है स्टिकर क्यों बनाया? अच्छा लगने के लिए? नहीं, गलत आंसर है। स्टिकर हमने इसलिए लगाया कि क्योंकि ये जो मटेरियल है, दिस इज अ फोम, एक थर्मोकोल की शीट या प्लास्टिक पीवीसी की शीट है, बहुत कमजोर है। तो स्टिकर लगाने से क्या हो गया, इसने पूरे एक चीज को ऊपर से पकड़ लिया। जब आप थ्रो करोगे तो प्लेन टकराएगा तो ये टूटेंगे नहीं, इसलिए हमने इसके ऊपर स्टिकर लगाया। स्टिकर का रीजन ये नहीं है कि वो अच्छा लगे, स्टिकर का रीजन ये है कि वो मजबूत बने। लेकिन हमने क्या किया, दो चीजों को ऐड किया, मजबूत भी किया और इसमें कलर डाल दिया ताकि वो मजबूत हो जाए, अच्छा दिखने लगे। अभी किट के अंदर में आपको एक स्केच पेन भी मिलेगी। स्केच पेन के आपकी प्लेन के अंदर में दो काम है। एक तो आपको किट यहाँ जमा करना है, तो दोबारा लेने के लिए पता होना चाहिए किसका है। तो आप क्या करोगे, नीचे अपना नाम लिख दोगे। जो मेन विंग है, मेन विंग के नीचे आप अपना जो भी नाम है, एक्स वाई जेड, जो भी नाम है आपका, है ना, आपका जो भी नाम है आप नीचे लिख दोगे। उसके बाद ढक्कन निकाल दिया आपने लिखने के लिए। ढक्कन निकाला हुआ जो पॉइंट है वो प्लेन के नोज सेक्शन में ऐसे अंदर चला जाएगा। चला गया। ढक्कन आपको घर लेके जाना है, यहाँ उसका आपका ये गिफ्ट है जो ढक्कन है, ठीक है। तो ये हमने अंदर डाल दिया।
अभी यहाँ से जो पाइप है, पाइप से लेके यहाँ तक अप्रोक्सीमेट इसका सेंटर किधर होगा? इधर होगा, राइट? तो जो सेंटर पोर्शन है, ये प्लेन, देखो आपको एक जस्ट अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगाना है कि बिल्कुल सेंटर में नहीं लगाना है, जो उसका सेंटर था उसे थोड़ा सा आगे ये लगाना है। मतलब यहाँ पे जो जगह बचेगी विंग को लगाने के बाद, जो आगे जगह बच रही है वो ज्यादा होनी चाहिए। समझ आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ अभी? एग्जैक्ट सेंटर में नहीं कि बिल्कुल आगे भी सेम जगह पीछे भी। हमें इस विंग को पाइप में थोड़ा पीछे की तरफ लगाना है। मतलब यहाँ से लेते हुए इसका सेंटर हो गया, ये सेंटर से थोड़ा और पीछे अप्रोक्सीमेट, इसमें कोई एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है, आपको जैसे लगाना है, लेकिन थोड़ा सा पीछे लगाना है। मतलब मान के चलो 2 उंगली, सेंटर से 2 उंगली पीछे लगाना है, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमने जो लगाया था, है ना, इसके ऊपर दोबारा ग्लू लगाऊंगा मैं, और ज्यादा नहीं लगाना, नहीं तो जो अंदर जो एंगल पे फिक्स कर रखा है वो गड़बड़ हो जाएगा, वो निकल जाएगा। तो मैंने ऊपर लगा दिया, और अभी ऐसे लगाना है, ये ऐसे पकड़, जब लगाएंगे इसकी सेंटर लाइन मैच करनी है, और मैच करते वक्त ध्यान ये रखेंगे कि जो एंगल आप इसको विंग को नीचे देखोगे तो आपको पीछे की एक लाइन दिखेगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ का जो एंगल है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। जितना परफेक्ट आप ये लगाओगे उतना परफेक्ट आपका प्लेन फ्लाई होगा। मैंने गलती कर दी है, समझ आ गया? विंग उल्टा है तो मैं इसको नहीं निकालूंगा, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। ये विंग जो है वो ये ऐसा होना चाहिए, जो मतलब विंग, मेन विंग जो है, ये कर्व्ड पोर्शन जो वो आगे की तरफ होना चाहिए। फ्लाई ये भी होगा, फ्लाई वो भी होगा, लेकिन बेटर है इसको जब आगे रखेंगे तो अच्छा फ्लाई होगा। रीजन क्या है? क्योंकि आगे से जो कर्व है, तो जब प्लेन फ्लाई होगा तो हवा को काटता हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे काटने के लिए लंबी एड्ज है ना, तो जितना प्लेन आपका फ्लाई होगा उससे ये कम फ्लाई करेगा, ठीक है? ये गलती आपको नहीं करनी है, मेरी गलती हो गई, फोन बार बार आ रहे थे, ध्यान डाइवर्ट हो गया, है ना? ये वाला जो आपको प्लेन का कर्व्ड वाला एरिया है वो आगे की तरफ होना चाहिए। ये सब समझ आ रहा है? दोबारा बना के दिखाऊं? समझ आ रहा है पक्का? इतना होने के बाद आपका प्लेन बन गया, है ना? लास्ट स्टेप है कि आपको एक क्ले मिलेगा। ये क्ले का एक टुकड़ा है। क्ले मतलब क्या है? मिट्टी है ना? ये गीली मिट्टी है। ये हमने क्यों इसको ऐड किया है? प्लेन को फ्लाई करने के लिए मेन चीज होता है उसका बैलेंसिंग। आज हमें जो सीखने का जो पॉइंट है, आज जो मतलब सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट ये है कि प्लेन को बैलेंसिंग कैसे किया जाए। ये बनाना तो कोई भी बना लेगा। आप छोटे बच्चों को बोलोगे, 3rd 4th वाले बच्चों को, वो भी ये ग्लू गन से बना लेंगे। ये सिंपल है कि नहीं? ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं, बस चिपकाना है गर्म करके। ये उल्टा लग गया तब भी फ्लाई करेगा। लेकिन अभी क्या है, मैं अगर इसको फ्लाई करता हूँ तो ये देखो प्लेन कहाँ गिरेगा। अभी जैसे प्लेन को, तो पेपर प्लेन थ्रो किया, सबने फ्लाई किया है, तो क्या होता है, जैसे आप थ्रो करते हो तो अच्छे से ऐसे ग्लाइड धीरे धीरे करके नीचे उतरता है ना। तो देखो अभी इसमें क्या होगा, जैसे ही मैं थ्रो करूंगा, प्लेन क्या होगा, ऐसे जाके ऐसे बढ़ जाएगा। कैसे? पेपर प्लेन की तरह ऐसे नहीं जाएगा, ये थ्रो करते ही ऐसे पीछे झुक जाएगा। देखो कैसे झुक गया तुरंत ऐसे। इसका मतलब क्या है? झुक गया मतलब क्या है? बैलेंस नहीं है। जहां झुका वहां पर वेट ज्यादा है ना। तो वेट कैसे चेक करना है? प्लेन का जो विंग है, ये जहां से नहीं, ये एक पार्ट आपको दिखेगा विंग के अंदर में, आपको जहां पर कट नहीं है, जो किट के अंदर चिपका रहता है, एग्जैक्ट उसी जगह आपको पकड़ना है और ऐसे रखना है। अभी कहां पर वेट है? पीछे झुक गया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको बैलेंस कर रहा हूं। ये लगा दिया, अभी देखो कहां झुक रहा है, बैलेंस है। अभी क्या होगा, अभी हमें बैलेंसिंग सीखना है, तो कहां पर प्ले लगानी है मैं आपको नहीं बताऊंगा, है ना। हम क्या करेंगे, प्लेन जहां पे पाइप स्टार्ट हो रही है सबसे पहले वहां पर लगा दिया, ठीक है। अभी मैं फ्लाई करूंगा तो प्लेन फ्लाई होगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं होगा। एक लड़का बेटा सामने आ जाओ, गिरने नहीं देना है। अभी मैं इसको लॉन्च करूंगा तो प्लेन ऐसे टेढ़ा नहीं जाएगा, अभी सीधा जाएगा, जैसे पेपर प्लेन जाता है ना वैसे जाएगा। देखो ऐसे गया, लेकिन अभी कहाँ झुक गया? आगे की तरफ झुक गया। मतलब क्या हो गया, वेट कहाँ पर ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, क्ले थोड़ी निकाल लेंगे, या दूसरा रास्ता, क्ले को थोड़ा पीछे लगा देंगे, राइट। तभी थोड़ा वेट पीछे हो गया, शिफ्ट हो गया। अब ये
मैं इसको थोड़ा और पीछे लगाता हूँ ताकि हमें दिखेगा कि क्या हो रहा है। पहले जितना आगे झुका था अभी उतना आगे नहीं झुकेगा, ये अभी थोड़ा कम धीरे धीरे जा रहा है। तो ऐसे ही आपको हमें क्या करना है, आज ये प्लेन बनाना है और वापस कर देना है। क्ले वाला जो ऑप्शन है वो हम ग्राउंड में जाकर के करेंगे, यहाँ पर इतना समझ नहीं आएगा। तो नंबर 1 वाला जो मैंने ट्रायल लिया था बिना क्ले के, वो आपको ट्रायल नहीं लेना है। उसको लेने से क्या होगा, आप ग्राउंड में बहुत तेज फेंकोगे तो कहीं गिरेगा, टकराएगा, टूट जाएगा, है ना। तो वो वाला नहीं करना है हमें। डायरेक्टली क्या करना है, आपको क्ले सबसे पहले आगे लगानी है, उसके बाद पीछे धीरे धीरे शिफ्ट करनी है। जिस कंडीशन में आपका प्लेन प्लेन एग्जैक्ट बैलेंस होगा तब प्लेन अच्छे से फ्लाई नहीं करेगा। प्लेन को अच्छे से फ्लाई करने के लिए हल्का सा नोज हैवी, मतलब इतना सा बैलेंस यहाँ पर नोज में हैवी होना चाहिए। रीजन क्या है, आपके प्लेन के अंदर में कोई पावर है नहीं है, है ना। आपने प्लेन क्रैश कभी वीडियो देखा है यूट्यूब पर या कहीं पर भी? प्लेन क्रैश कैसे होता है देखा है आपने? ऐसे प्लेन हमेशा ऐसे ही क्रैश होगा। आपने गूगल पर सर्च करोगे कोई भी प्लेन ऐसे क्रैश नहीं होता है कि वो ऐसे टेल पे गिरा हो। कल एक प्लेन क्रैश किया है, पता है? न्यूज देखा किसी ने? 160 पैसेंजर उसमें मारे गए, लेकिन 7 पैसेंजर बच गए। वो कहाँ बैठे थे? वो प्लेन के टेल सेक्शन में बैठे थे। तो प्लेन जब भी क्रैश होता है हमेशा ये आगे की तरफ ही क्रैश होता है। उसका रीजन ये है कि प्लेन को नोज हैवी बनाया जाता है। नोज हैवी भी इसीलिए बनाया जाता है कि जब प्लेन क्रैश हो तब कम से कम डैमेज हो। इसका रीजन क्या है, जब प्लेन का पावर बंद हो जाता है तो मान के चलो बैलेंस हो तो क्या होगा, प्लेन जाते जाते बैलेंस पे प्लेन बंद, इंजन बंद हो गया, सीधा से गिर जाएगा। लेकिन नोज हैवी होगा तो क्या होगा कि पावर जो उसको आगे खींच रहा था ना, वो पावर बंद हो गया, इंजन बंद हो गया प्लेन के, तो क्या होगा, नोज हैवी होगा तो प्लेन अपने आप हल्का सा आगे झुक जाएगा। और झुकेगा तो क्या होगा, वो ऐसे नहीं गिरेगा, वो ऐसे गिरेगा, क्रैश होने के लिए ऐसे आएगा। तो ऐसे आने से क्या होता है कि एक 1% चांस है कि प्लेन को बचाया जाए। कैसे कि वो पायलट क्या करेगा कि बिल्कुल जैसे ऐसे झुक गया, अपने आप झुक जाएगा, प्लेन बहुत स्पीड से नीचे आएगा, स्पीड से आगे आएगा तो क्या होगा, लिफ्ट जनरेट होगी। प्लेन फ्लाई कैसे होता है, स्पीड से ही होता है। तो ये हमेशा जब भी झुकता है आगे बढ़ता है, जब जमीन के पास आएगा तो पायलट क्या करेगा, थोड़ा सा ट्राई करेगा कि प्लेन को थोड़ा सा मैं और सीधा कर लूं। तो जैसे जमीन के पास सीधा करते हैं तो सीधा होकर लैंड करने का 1% चांस है। इसलिए प्लेन को बैलेंस करने के लिए उसको हमेशा नोज हैवी बनाया जाता है। और दूसरा रीजन ये भी है कि प्लेन को इजीली कंट्रोल करने के लिए, प्लेन अगर नोज हैवी होगा तभी वो इजीली कंट्रोल होता है। अगर टेल हैवी होगा तो प्लेन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये समझ आया हमने जो भी सीखा? ये पक्का? किसी को कोई एक बता सकता है कि आज हमने पूरे क्लास में क्या सीखा है? कोई कॉन्फिडेंट? एनीबॉडी? देखो आखिरी वाले दिन हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। तो उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीन प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो मुझे ऐसे कोई तो होनहार बंदा चाहिए ना कि जिसको मैं वो गिफ्ट या प्राइज दे सकूं। तो आप में से ऐसा कोई होनहार लड़का या होनहार लड़की है, एक्सपर्ट या कॉन्फिडेंट, के मैं एटलीस्ट एक लाइन में आंसर दे सकती हूँ कि क्या सीखा, या एक बात बता सकती हूँ? आप बोलो ऐसी कंडीशन में आगे कैसे आ दूंगा, सब तो नहीं है। एनीबॉडी? कोई लड़का कोई लड़की कुछ नहीं सीखा? मतलब आज की क्लास में मैंने जो पूछा था ना, किसको समझ आया? सबने बोला हाँ। दिख रहा है आंसर क्या है? किसको समझ आया? किसी को समझ आया कुछ भी? तो कोई भी एक लाइन, मतलब कुछ भी बता दो, आपको क्या समझ आया? हाँ, और तो ऐसे अच्छे से बताओ ना, ऐसे जनरल में बताओगे तो मेरे पास तो 3 ही प्राइज है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ग्रुप में तो मैं प्राइज दूंगा नहीं कि नंबर 3 में ये ग्रुप है, नंबर 2 पे ये ग्रुप है। हाँ, कोई एक लड़का या एक लड़की, हाँ प्लीज। हेक्साकॉप्टर, वेरी गुड। ऑक्टर, वेरी गुड वेरी गुड। आप मुझे अपना नाम नोट करना, ठीक है? और कोई है जो प्राइज लेना चाहता है? कोई नहीं है? वेरी गुड। आगे नहीं पढ़ना अच्छी बात है, गलत बात है? हाँ यस प्लीज। क्या नाम है आपका? अमन। सबसे पहले अमन के लिए 3 ताली। लड़कों में कोई खड़ा नहीं होगा, हिम्मत किया है। अब बताइए।
वेरी गुड। उन्होंने बताया, समझने का तरीका है ना बहुत अच्छे से समझे, लेकिन थोड़ा सा गलत समझे। आप क्या मतलब, या तो मैं गलत समझ रहा हूँ या आप क्या कह रहे हो? एक विंग पे फोर्स लगेगा, एक ये विंग कह रहे हो क्या? यस, आप यही कहना चाह रहे हो कि एक विंग पे फोर्स लगेगा दूसरे पे नहीं लगेगा? नहीं, ये नहीं है। बैठ जाओ। तो इसमें क्या है, ये जो लिफ्ट वाला, ये वाली जो बात है ना, ये क्या है, ये पूरा का पूरा प्लेन ऐसे है, तो ग्रेविटी इसको नीचे खींचती है। जब प्लेन बहुत स्पीड से आगे बढ़ता है ना, तो एक ताकत नीचे से, इसका डिजाइन ऐसे होता है, ये तो नॉर्मल है। एरोफॉइल शेप की वजह से क्या होता है, नीचे से प्रेशर क्रिएट होता है, ये प्रेशर की वजह से पूरा का पूरा प्लेन ऐसे ऊपर जाता है। तो उसका जितना वेट है, मान के चलो एक प्लेन का वेट है 5000 केजी, है ना, 5000 केजी एक एयरक्राफ्ट का वेट होगा, तो उसको फ्लाई करने के लिए मिनिमम 5000 लिफ्ट होना चाहिए, मतलब ऊपर खींचने जो खींच रहा है या जो नीचे से प्रेशर जनरेट हो रहा है, जो लिफ्ट जनरेट हो रही है, वो एटलीस्ट वो होनी चाहिए 5000 केजी से ज्यादा, तब धीरे धीरे जाके फ्लाई करना स्टार्ट करेगा। मान के चलो कि ये प्लेन हमने खुद बनाया, राइट, इसमें अगर मैं 1 केजी ऊपर डाल के ऐसे थ्रो करूंगा तो फ्लाई होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका सेल्फ वेट उतना बढ़ जाएगा कि वो जो विंग है वो लिफ्ट जनरेट नहीं कर पाएगी। तो इसकी कैपेसिटी है ना, कि इतना ही वेट लेके जा पाएगा। तो इस विंग के हिसाब से मैक्सिमम, अगर इसके ऊपर मैं बस एक और प्लेट ऐड कर दूंगा तो फिर इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। तो ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्लाइडर है। तो लिफ्ट जो है वो नीचे से ऐसे ऊपर उठाने वाला जो फोर्स है, दैट इज लिफ्ट। एक विंग दो विंग नहीं, विंग तो दोनों सेम है, दोनों के ऊपर सेम ही फोर्स लगता है, राइट। और कोई कुछ कहना चाहता है आज की क्लास के बारे में? नहीं। तो हम अभी प्लेन को बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 1 घंटा है, लेकिन बनाने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो हम अलग, सब लोगों ने बनाना कैसे सीख लिया है? देखो, बना के जो ट्राई करेगा और तोड़ देगा वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको एडिशनल किट नहीं मिलेगी, है ना, ठीक है। इस स्पीकर में कुछ और भी चीजें हैं, दिख रहा है? तो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ये ऐसे ब्लैक वाले 2 चीजें हैं इसके अंदर में। तो ये कहां लगेंगे? प्लेन के विंग के नीचे की साइड में, आधा प्लास्टिक पे आधा थर्मोकोल के ऊपर में। ये ऐसा क्यों किया है? ताकि पेपर का जो स्पीकर है वो पाइप को भी पकड़ के रखे और विंग को भी पकड़ के रखे, टूटने ना दे, गिरने जब गिरेगा, क्रैश होगा तब। तो ऐसे मैं दोनों तरफ लगा दूंगा, एक इधर और एक इस तरफ में, आधा पाइप के ऊपर में और आधा विंग के ऊपर। ये हो गया। और भी चीजें हैं, ये और स्पीकर है, ये पाइप के ऊपर लगाना है आपको, जैसी मर्जी, जैसे लगाना चाहते हो आप वैसे लगा दो। मैं इसको ऐसे लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा टेढ़ा लगा दिया, अब इसको मैं ऐसे गोल घुमाता जाऊंगा। एक इधर हो गया। ऐसी 2 स्ट्रिप आपको मिलेगी, बड़ी वाली स्ट्रिप आगे लगानी है और छोटी वाली स्ट्रिप आपको पीछे लगानी है। ये बैक साइड में ऐसे हल्का सा टेढ़ा लगाओगे तो रोटेट होके एंड तक चला जाएगा वो। ठीक है, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है ना पहले की कंपेयर में। तो ये करना है आपको, और उसके बाद ऊपर में एक ये लगानी है। तो ये आपका प्लेन रेडी टू लॉन्च है। हम एक बार ट्राई करते हैं कि क्लास पूरा ये कवर करता है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, अभी देखा